वेलकम टू महाशी बुटीक। आज ये कॉर्ड सेट बनाया है जो कि मैटरनिटी कॉर्ड सेट है। इसका जिगजैग पैटर्न है जिसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में का जो सीक्वेंस वो चेंज करते हुए इसको डिज़ाइन किया है। साथ में इसकी अफगानी प्लाजो है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। ये देखिए बहुत ही कंफर्टेबल था इनको ये कॉर्ड सेट पहनने में, और समर सीज़न के लिए तो बहुत ही अच्छा ये रियॉन के फैब्रिक में बनाया कॉर्ड सेट है। तो इसकी कटिंग मैंने कैसे की है, 1.5 मीटर इसकी विड्थ है कपड़े की, तो इसलिए इसको 4 फोल्ड कर लिया। ये देखिए दो फोल्ड ये हैं और दूसरा फोल्ड नीचे की तरफ 2 फोल्ड और हैं। अब इसकी जो लेंथ है वो कटिंग करनी है यहाँ से 15.5 इंच, दोनों तरफ ऊपर और नीचे सिलाई में आने के बाद 14.5 इंच इसकी जो लेंथ है वो तैयार हो जाएगी। तीरा लिया है यहाँ से 7.25 इंच पे, नीचे की तरफ को यहाँ पे भी सिर्फ 7.25 इंच पे निशान लगाना है, और यहाँ से आधा इंच नीचे की तरफ को देना है, और उसके बाद में 7.5 इंच आर्म होल लिया है। ब्रेस्ट की फिटिंग है यहाँ पे 22 इंच, 22 का आधा हो गया 11 इंच। 11 इंच पे निशान लगाने के बाद में कर्व देना है, यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगा देना और 3.5 इंच तक तकरीबन नीचे तक सीधा आना है, और उसके बाद में ही 1.5 इंच के कर्व के साथ मैच करना है। अगर आपको ये मुश्किल लगता है बिगिनर्स को, तो वो ये स्केल आर्म होल स्केल मिलता है मार्केट में, इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको ऐसे रखना है, देखिए जो शेप है वही सेम स्केल वाला ही मार्किंग आई है यहाँ पर प्रॉपर 1.5 इंच पे, तो आप शेप स्केल यूज़ कर सकते हैं। अब आगे की तरफ डेप्थ चाहिए होती है 1 इंच, अंदर की तरफ को आके इस तरह से टेढ़ी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से कर्व दे देंगे, और ये जो कर्व है तकरीबन आधा इंच के डिस्टेंस पे बन जाएगा। चाहे तो आप इसको शेप स्केल के साथ भी दे सकते हैं। अब इसमें जो अपर बॉडी पार्ट है इसमें प्लेट्स वगैरह कुछ नहीं डालनी है। अब यहाँ पे जो फिटिंग है वो लूज़ में ली है, 20 इंच पे ली है, थोड़ी लूजिंग ही ली है, और मार्जिन रखा है 2 से 2.5 इंच का मार्जिन रख सकते हैं आप। दोनों तरफ ऊपर ब्रेस्ट पे और नीचे की तरफ मार्जिन रखने के बाद यहाँ 1 इंच का निशान लगाना है। 1 इंच का निशान लगाने के बाद इस तरफ से तकरीबन 4 से 5 इंच छोड़ना है, छोड़ के यहाँ से कर्व को जो 1 इंच का निशान लगाया था वो मिला देना है। यहाँ से थोड़ी सी गुलाई देनी होती है ताकि जो सिलने के बाद साइड से लटके ना। अब ये दोनों पार्ट जो हैं 4 लेयर्स बिछाई हुई हैं, मतलब दोनों हिस्से कटिंग कर रहे हैं, तो इसलिए बैक पार्ट जो है उसका आर्म होल को फॉलो करके ही इसको कटिंग करेंगे। पहले दोनों को फ्रंट वाले आर्म होल की शेप की तरह कटिंग कर लेना है। ये कटिंग करने के बाद बीच वाला जो हिस्सा है उसको निकाल देंगे, क्योंकि ऊपर वाले हिस्से के ऊपर हमने मार्किंग की हुई है फ्रंट आर्म होल की, क्योंकि वो गहराई में होता है। अब उसको दोबारा बिछा लेना है। दोबारा बिछाने के बाद जो फ्रंट वाला आर्म होल है उसकी कटिंग कर देनी है। इसके बाद कटिंग करना है नीचे का हिस्सा। अब यहाँ से देख लीजिए 12 इंच रखा हुआ है। अब 36 इंच इसकी लेंथ है, 14.5 इंच इसकी जो लेंथ बॉडी पार्ट है, और उसमें 1 इंच प्लस करके 15.5 इंच हमने कटिंग कर लिया है। 36 इंच में से 14.5 इंच माइनस करने के बाद 21.5 इंच हमारे पास नीचे का बॉडी पार्ट की लेंथ लेनी है। उसमें 2 इंच प्लस करना है, आधा इंच ऊपर की तरफ आ जाएगा, और 1.5 इंच हमने नीचे की तरफ से फोल्डिंग देनी है। तो नीचे का पार्ट जो है वो 23 इंच जो है वो करना है। अब इसका पैटर्न चेंज कर रही हूँ, इसको हॉरिजॉन्टल में ले रही हूँ। डबल लेयर बिछा लिया हुआ, इसका 1.5 इंच विड्थ आपको बताई थी मैंने, 3.5 इंच इस तरफ से लिया है, और इसकी जो विड्थ है वो 30 इंच ली है मैंने। यहाँ से इस तरह से ये पैटर्न जो है उसको चेंज कर दिया। अब ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना दिया है। बीच में चुनट्स डाल के इसको इसके साथ में मिला देना है, पूरा 24 इंच तैयार कर देना है। उसके बाद में लोअर की बात करते हैं। 2 इंच इलास्टिक के लिए छोड़ा है, और 2 इंच इलास्टिक छोड़ने के बाद 10 इंच क्रॉच एरिया लिया है। अब जो हिप है वो 25 इंच, मतलब 12.5 इंच उसका हाफ हो गया। 12.5 में 1 इंच प्लस करके 13.5 पे यहाँ पे निशान लगाना है। 13.5 इंच निशान लगाने के बाद 2.5 इंच आगे की तरफ को निशान लगाना है, और 13.5 का अब यहाँ पे 50% पे एक निशान लगा देना है।
और जो इलास्टिक वाला 2 इंच का पोर्शन छोड़ा है उसको छोड़कर नीचे की तरफ लेंथ लगानी है। लेंथ हमारे पास 36 इंचज़ है। अब 1 इंच में नीचे पोंचा बना देना, इसलिए 35.5 इंचज़ इसकी कटिंग करेंगे। पोंचा यहाँ पे लिया है सिर्फ मैंने 13 इंच लिया है इस तरफ से। और उसके बाद में जो 2.5 इंच पे हमने आगे 13.5 इंच छोड़ के 2.5 इंच पे आगे निशान लगाया था, वहाँ पे कर्व दे देना है। कर्व देने के बाद इसको नीचे 13 इंच के साथ मैच करना है। वो इसको मैच कैसे करना है? शेप स्केल के साथ। अब इस मार्क को शेप स्केल के साथ मार्क करके मैच कर देना है। थर्टी 35 इंचज़ इसकी लेंथ ली थी, वो उसको आधा इंच सिलाई में आके 35 हो जाएगा और 1 इंच का हमारा पोंचा लग जाएगा, तो 36 इंचज़ जो है इसकी लेंथ वो रेडी हो जाएगी। तो ये हमारा फ्रंट बॉडी पार्ट है। साइड वाली जो सिलाई है किनारी है, वहाँ से इसको कोई शेप नहीं देनी, बिल्कुल सीधा रखना है। अब जो सेंटर में हमने निशान लगाया था 13.5 इंच का हाफ करके, तो उसी पॉइंट से यहाँ से फिर से 13.5 इंच आगे की तरफ को निशान लगाना है। ये लाइन बिल्कुल सीधी ले जानी है। ये देखिए, यहाँ से इस पॉइंट से 13.5 इंच जो है वो आगे की तरफ लगा के निशान लगा देना है और ये बिल्कुल सीधी जाएगी यहाँ से लाइन। और ये जो 2.5 इंच पे कर्व का निशान लगाया था, यहाँ से 2 इंच का डिस्टेंस रखना है कर्व वाली शेप से। उसके बाद यहाँ से 1.5 इंच ऊपर से, वैसे हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मतलब 1 इंच कर देते हैं। वहाँ से भी पूरा 1.5 इंच ही सीधा ही जाएगा। इस पॉइंट से 1.5 इंच ही जाएगा। अब क्योंकि बैक जो है वो थोड़ी हैवी है, हिप हैवी हो रही है, तो यहाँ से आधा इंच का निशान तो आगे की तरफ को गहराई दे ही देनी है हमने, क्योंकि आगे वाला हिस्सा कम होता है और पीछे वाला जो हिस्सा है हिप है हैवी। अगर यहाँ पे हैवी है तो 3.5 या फिर 3 इंच हिप के अकॉर्डिंग इसको जो पीछे का क्रॉच एरिया उसको बढ़ाना होता है, क्योंकि वहाँ से हिप्स की गहराई जो ज़्यादा होती है। यहाँ पे निशान लगा के इसको साइड पे शेप स्केल के साथ इसको इस तरह से मैच कर देना, जो 13.5 इंच पीछे का हिस्सा लिया है हमने, और इसको यहाँ से इस तरह से मिला देना है। तो ये ऊपर वाला जो पीछे का पार्ट है अफ़गानी प्लाज़ो का, उसकी कटिंग है इस तरह से। और नीचे जो 13 इंच का पोंचा लेते हैं, वहाँ से 1.5 इंच का निशान लगाना आगे की तरफ को। 1.5 इंच का निशान यहाँ पे लगाने के बाद शेप स्केल के साथ हमने इसको मैच कर देना है ऊपर जो हमने 13.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था आगे की तरफ को। तो इस तरह से क्रॉच एरिया पीछे वाला, मतलब आसन का जो पीछे का आसन है वो बढ़ जाएगा और आगे वाला हिस्सा जो है वो छोटा रहेगा। तो ये अफ़गानी प्लाज़ो की कटिंग हो गई है। स्टिचिंग इसकी मैंने पहले डिटेल में लास्ट वीडियो में बताई हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये पीछे वाला बॉडी पार्ट की इस तरह से कटिंग कर लेनी है। ये दोनों पार्ट की कटिंग है। अब स्लीव्स देखिए, पफ़ी स्लीव्स हैं। यहाँ पे पफ़ कोई ज़्यादा नहीं लिया, सिर्फ 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था पफ़ के लिए। इसकी वीडियो भी पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ काफ़ी बार। यहाँ से छोटी छोटी प्लेट्स डाल लेनी है, कम से कम 3 प्लेट्स तो आ ही जाएंगी, बिल्कुल बारीक बारीक। और इसकी सेंटर में यहाँ पे प्लेट्स लगानी है। प्लेट्स लगाने के बाद ये देखिए, यहाँ पे वर्टिकल लाइंस में जिगजैग में स्लीव आएगी और हॉरिजॉन्टल में इसका कफ लगेगा आगे की तरफ। इस शेप में जो नेक है वो उसको कटिंग कर लेना है। अब डोरी लगानी, जब डोरी लगानी है, सेंटर जो पॉइंट है गोलाई वाला, नीचे ड्रॉप नेक बनाया है, तो डोरी को पहले ही यहाँ इसके सेंटर पॉइंट में स्टिच लगा के अटैच कर लेना है। बाद में ये मतलब यहाँ पे जो डोरी है वो इनविजिबल यहाँ पे स्टिच हो जाएगी। उसको नेक के सेंटर में यहाँ पे सेंटर मार्क करते हुए पिन के साथ सिक्योर कर लेना है नेक को, और उसके बाद में इसकी आउटलाइन पे स्टिच दे देना है। जो डोरी है उसको बिल्कुल सीधा रखना है, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। और इसको अब नेक को स्टिच लगा देना है। नेक की डेप्थ हमने ज़्यादा नहीं पहनी क्योंकि इसको रूटीन में पहनना है,
और वो जो नेक है कस्टमर, वो नेक थोड़ा छोटा ही पहनते हैं। इसकी डेप्थ सिर्फ 5.5 इंच रखी है। अब यहाँ पे कट वगैरह लगा लेने हैं सारे। जब आप डोरी को इस तरह से खींचोगे तो इसका जो ड्रॉप नेक बनाया हमने उसकी डोरी जो है इनविजिबल बाहर आ जाएगी। दोनों तरफ से इसकी शेप बिल्कुल बराबर आएगी। अब इसको दूसरी तरफ से भी डोरी को खींच लेना है। अब नेक की शेप आ गई है। अब इसको उसके बाद में फोल्ड करके, इसको पलट के फोल्ड करके प्रेस कर लेना है। ये फ्रंट नेक तैयार हो गया है। इस तरह से डोरी को बांध लेना है। टसल्स आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं किसी भी शेप में। अब उसके बाद में नीचे का जो पोर्शन हमने 30 इंच तैयार किया था उसका सेंटर मार्क कर लेना है और दोनों उसके सेंटर मार्क के दोनों तरफ तकरीबन 5-5 इंच पे यहाँ पे प्लेट्स डाल लेनी है, छोटी छोटी, पैर के नीचे पिन इंसर्ट करके। थोड़ी सी जगह में ही जो प्लेट्स है वो डालनी है और इसको अपर बॉडी पार्ट के साथ में अटैच कर देना, आगे और पीछे दोनों की तरफ। पीछे वाला बॉडी पार्ट ये रहा यहाँ पे। इसका नेक की डेप्थ कोई ज़्यादा नहीं रखी, सिर्फ 2.5 इंच रखी है इसकी डेप्थ। और अब इसको कंधे की सिलाई आपस में जोड़ लेनी है, इसकी फ्रंट की और बैक की। साथ में उसके बाद स्लीव्स भी अटैच करनी है। अब फिटिंग की सिलाई देखिए, यहाँ पे साइड से जो स्टिच है वो 17 इंच लंबा ले रही हूँ और थोड़े से चाक छोड़ रही हूँ यहाँ पर, ताकि उठने बैठने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए यहाँ पे जो सिलाई है 17 इंच तक ले रही हूँ। और यहाँ से फिटिंग जो है थोड़ी सी लूज़ रखी है, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं रखी है। जो लूजिंग है वो सेंटर जो प्लेट्स है वो कवर अप कर लेंगी, नीचे हिप का भी, पीछे हिप का भी और फ्रंट पे टमी का भी। यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा लेना। और फिटिंग देने के बाद देखिए इस तरह से इसकी लूजिंग आई है, तो जो बहुत ही कंफर्टेबल आया है। ये रियॉन का फैब्रिक है, 1.5 मीटर इसकी वेट थी। प्लाजो की, अफगानी प्लाजो की लुक देखिए कुछ इस तरह से आई है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जिगजैग का कंट्रास्ट करके इस कॉर्ड सेट को डिज़ाइन कर दिया है। डिज़ाइनिंग अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।